उदित चंद्र जी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको ऑनलाइन देखकर ही मुझको बहुत ताकत मिलती है और आज तक आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाए थे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपके वीडियो देखने और अच्छी अच्छी बातें सुनने बहुत अच्छे लगता है, लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है और या रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्ञान फॉलो नहीं कर पाते और छोटे छोटे लाभ के लिए सारी कही हुई बातें भूल जाते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मार्गदर्शन करें कि इसमें दृढ़ निश्चय उन बातों को धारण करने के लिए दृढ़ कैसे। निश्चय नाम बल से होता है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो करना है। ये नाम जप से आएगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया गया तो ऐसे आपको विद्वान बहुत मिलेंगे जो शास्त्रों का ज्ञान है पर उसके अनुसार नहीं चलते। जहां हमें विजय प्राप्त करना चाहिए काम पर, लोभ पर, अहंकार पर, मोह पर, वह इसलिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है, केवल बुद्धि में शास्त्र का ज्ञान है। तो इसीलिए भजन बल को धारण करना चाहिए। हमें लगता है कि अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें और सत्संग सुनते रहें तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, साधना कैसे कंटिन्यू? जैसे 4 दिन तक करे साधना, फिर 5वें दिन लगता है, फिर छूट जाती है, फिर नहीं। अब देखो, इसकी लगन तो लगानी पड़ेगी। बिना लगन के हम किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं। 4 दिन अगर हम साधन करेंगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 5वें दिन जो अभ्यास हमारा गलत हो गया वो हमको गिरा देगा। ये 4 दिन का साधन का फल तो मिलेगा पर आप विजयी नहीं होंगे। विजयी होने के लिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक आदर पूर्वक नियम को चलाया जाए, देखो नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। नियम अगर नहीं धारण करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 24 घंटे में हम अपने शरीर के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, संसार के लिए पूरा समय दे रहे हैं। अगर हम 24 मिनट का नियम बना ले नाम जप का और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट का 24 घंटे का नियम बन जाएगा कि हर कार्य करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं। पहले 24 मिनट का तो आप बनाइए। आप कमा रहे हैं, रुपया कमाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं वो जीने के लिए करते हैं ना। आप हमें बताओ, रुपया किस लिए? जीने के लिए ना। उससे भोग पदार्थ मिलते हैं ना, उनको भोगने के लिए। तो बस इतना ही चक्र है क्या? फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या रहा? जीवन है सत्य सच्चिदानंद में डूबने के लिए। ये जीने के साधन है। रुपया पैसा कमाकर, भोग सामग्री एकत्रित करके परिवार का पोषण, शरीर का पोषण, लेकिन हम जी रहे हैं प्रभु के लिए। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए नहीं है तो फिर मृत देह है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन। आप देखो कितना खोखला जीवन है। वह भोग, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति, नशा, रुपया कमाना, ये जीवन, फिर नरक जाना, ये कोई जीवन है? अगर आप महत्व बुद्धि रखें तो नियम नहीं टूटेगा। नियम एक जिद्दी स्वभाव। अब 4 दिन किया, छोड़ दिया तो फिर परमार्थ का अनुभव तो नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर 4 बार नाम जब करा है तो उसका भी फल मिलेगा। जब असत कर्म व्यर्थ नहीं जाते तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का सत्कर्म भजन कैसे व्यर्थ चला जाएगा? तो हम 24 मिनट तो नियम ले लें, हम 1 घंटा का तो नियम ले लें, 23 घंटे अपने लिए तो 1 घंटे भगवान के लिए देंगे तो वो हमारा सब कुछ संभाल देंगे। धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और हमारे अंदर से दोष खत्म हो जाए। देखो कितना आनंद मिलेगा, खुद आनंद। त्यागात शांति निरंतरम। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव होता है।
आप समझ रहे हैं ना? नियम निष्ठा, भोजन सुधार लो तो नियम निष्ठा सुधरेगी। भोजन आजकल बहुत गलत है। ये जो होटलों का भोजन है बहुत अपवित्र भोजन है। अब कोई ऐसे बिरला हो कि स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक, नहीं तो बड़ा अपवित्र आहार, तो ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली, फिर नियम नहीं बनेगा, फिर तो भोगों का नियम बनेगा, भजन का तो नियम नहीं बनेगा। जिसका भोजन सही है उसका भजन सही होगा, जिसका भोजन सही नहीं उसका भजन सही नहीं होगा। और आज 100% भोजन अशुद्ध, 1% की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। यदि आप अपने घर में पवित्रता पूर्वक बनाएं तो मान लो हल्दी ला करके घर में कूट के आप छौंके तो हल्दी है, नहीं पता नहीं कि हल्दी है कि केमिकल है। आपके घर में गाय है और आप दूध दूह के ले रहे हैं तो पता है कि दूध है, नहीं पता नहीं दूध है कि केमिकल है। अब ऐसे भोजन जाएंगे तो शरीर रोग ग्रसित होगा। इसीलिए पहले कहा गया है कि भोजन आहार शुद्धि तो सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण शुद्धि। तो बड़ी अपवित्रता बन रही। आजकल लोग इतने घर में आलसी बन गए कि होटलों का भोजन अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता है। तो होटलों का भोजन जब अच्छा लगेगा तो भोग विलासिता अच्छी लगेगी, भजन नहीं लगेगा। लिख लो, भजन अच्छा नहीं लगेगा। भोजन का सुधार ही भजन का सुधार है, जीवन का सुधार है। जिसका आहार गलत, अब आहार कितना गलत होता चला जा रहा है। नौजवान बच्चे शराब, ये सब गांजा आदि, ये सब गंदी चीजें जो बुद्धि को भ्रष्ट कर दें। और व्यभिचार, देखो भोजन का प्रभाव देखो, ये जो चला है ना समाज में हमारे, ये बहुत हानिकारक है। एक बच्चा दूसरी बच्ची से मित्रता का व्यवहार करके शरीर शोषण, फिर वो दूसरे से, फिर तीसरे, पहले से ब्रेकअप, दूसरे से। तो ये व्यभिचार प्रवृत्ति को अगर शासन में नहीं लिया जाए, अपने दिमाग से अपने शासन में न लिया जाए, तो ये भ्रष्ट करके शरीर छोड़ने के योग्य कर देगी। आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा देगी कि आपको जो नकारात्मक सोच वाला मन है वो यही आज्ञा करेगा कि हम अपने शरीर को छोड़ दें। इसलिए बहुत सावधान रहा जाए, भोजन शुद्ध किया जाए, तभी हमारा परमार्थ पुष्ट होगा। ठीक है।